दोनों मिल गया है। अभी कहा जा सकता है कि पूरे जमशेदपुर के हमारे सर्वमान्य नेता श्री सरलीराज जी से मैं आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द रखें। धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण, राज्य बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता साथियों, मुझे याद है कि चुनाव के दरमियान मैं वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया था समर्थन के लिए। तीनों तल्ला पर घूमकर हम लोगों ने संपर्क किया था और एक सुखद संयोग है कि आपसे मैंने जो याचना की वो याचना फलीभूत हुई और आज निर्वाचन के उपरांत मैं सफल होकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपने मेरे स्वागत अभिनंदन के लिए कार्यक्रम रखा है। इस समय अत्यंत अभिभूत हूँ। अधिवक्ता समाज किसी भी राज्य का या देश का अग्रणी समाज होता है। संयोगवश आज संविधान दिवस भी है। संविधान दिवस के दिन आपके बीच में आना मेरे लिए एक सुखद संयोग प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं, अधिनियम, नियम, परिनियम, प्रत्यायुक्त विधान, ये सबका स्रोत हमारा संविधान ही है। और इस दिवस पर आपके बीच में आकर संविधान के जो प्रक्रियात्मक पहलू हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ता समाज से मिलकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब संविधान बना था, उस समय अग्रणी भूमिका अधिवक्ता समाज की ही रहती थी। चाहे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, जब समिति के जितने भी सदस्य हैं ये सभी के सभी अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तित्व थे और उनकी विद्वता, उनकी अग्रणी सोच का परिचय मिलता है जब हम सभी संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग है उनको कभी पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि समाज जीवन का कोई एक ऐसा पहलू नहीं है जो चर्चा परिचर्चा में अछूता रहा। ये अलग बात है कि कुछ सुझाव किए गए, कुछ सुझावों को भविष्य के ऊपर छोड़ दिया गया और हमारा संविधान एक लचीला संविधान बना। उस लचीला संविधान के आधार पर हम सभी आज अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं। आप न्याय दिलाने के लिए पक्ष हो विपक्ष हो उसकी तरफ से प्रयत्नशील हैं। हम लोग तो विधानसभा में हैं, वो जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े पत्रकार हैं, अखबार हैं, तो हम लोगों को विधि निर्माता के रूप में लिखते हैं। हम लोग लॉ मेकर, विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, हम लोग कानून बनाते हैं। और ये भूमिका है, अगर ये भूमिका वास्तव में सही साबित हो तो आज जो भी अतिरेक दिखाई पड़ रहा है, जो भी विसंगतियां दिखाई पड़ रही हैं, वो विसंगतियां हमारे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि लॉ बनाने के लिए चुने गए प्रतिनिधि के मन में ये सबसे अंतिम प्राथमिकता रहती है। और जब हम लोग कानून बनाने के लिए बहस होती है उस समय सबसे कम संख्या उपस्थित रहती है, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में हो। बाहर में उसकी मीमांसा जो लीगल प्रेन है वे करते हैं, जो अनुभवी हैं अपने अनुभव के आधार पर भी आख्यानों के बारे में अपनी अलग अलग धारणा बनाते हैं। परंतु जिनके जिम्मे हमने सौंपा है काम, ये कानून बनाने के लिए हमारे समाज के बीच से निर्वाचित हैं, उनकी रुचि थोड़ी बढ़ जाए इस मामले में और
निर्माता हो जाएं, कानून को तोड़ने वाले शक्ति के प्रतीक न हो जाएं, तो शायद हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। न्यायालयों पर से भी बोझ घटेगा और जो अधिवक्ता समुदाय है उसको भी अपनी भूमिका का निर्वाह करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि संगत तरीके से हम सभी अपना कार्य कर पाएंगे। तो जो आज ये स्थिति है, हम लोग कहते हैं संक्रमण की स्थिति है, परिवर्तन हो रहा है। अब तो आईपीसी सीआरपीसी के जगह भी नया विधान आ गया है। जब विधान आ रहा था उसे हम लोग सोच रहे थे कि शायद अमुक कठिनाइयां होंगी, पर सभी ने उसको बहुत बढ़िया से अंगीकृत कर लिया है। अब किसी के मन में उसके प्रति कोई शंका कुशंका नहीं रहती है, और ये समय है, हमारे संविधान ने इजाजत भी दिया है कि हम समय के संदर्भ में अपने नियमों को, कानूनों को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और संविधान के मूल ढांचा को छोड़कर बाकी सब में भी संसद के माध्यम से बदलाव किया जा सकता है। और जो भी बदलाव होता है संसद करती है, उसकी न्यायिक समीक्षा अंततः सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अगर वह कानून न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, लागू हो जाता है, नहीं खरा उतरता है तो उसमें जो सुझाए गए उपाय हैं उनको फिर से संसद विचार करके उनको समाहित करती है, और तब एक संपूर्ण कानून बनता है। आज आप एक तरह से कहा जाए हम सभी न्याय के मंदिर में हैं, और इस न्याय के मंदिर में आप सभी आज एक व्यक्ति का जो निर्वाचित है जमशेदपुर पश्चिम से, तकनीकी दृष्टिकोण से तो मैं आज भी जमशेदपुर पूर्वी का ही विधायक हूँ, क्योंकि जब तक नई सरकार 28 तारीख को नहीं बन जाती है, वह सरकार राज्यपाल से आग्रह करेगी कि विधानसभा बुलाइए, पुरानी विधानसभा भंग होगी, नई बनेगी, तब तक तो मैं पूर्वी का ही प्रतिनिधि हूँ। जब मेरा ओथ हो जाएगा, मैं शपथ ले लूंगा, तो विधिवत जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी का प्रतिनिधित्व करूंगा। पहले भी मैं कर चुका हूँ, और मांगों के बारे में मुझे याद है कि 2005-06 में जब मैं पहली बार आया था, उस समय के मांगों को आप देखेंगे और आज के मांगों को देखेंगे तो काफी अंतर है। सुविधाओं के मामले में सुविधाएं भी बढ़ी हैं, समस्याएं भी बढ़ी हैं, और कई कठिनाइयां तो हमारी संपन्नता की निशानी, जाम हो रहा है संपन्नता की निशानी। अब अधिक संपन्न हो गए हैं तो होती है, अब भी जाम हो रहा है तो उसका रास्ता भी लोग निकाल रहे हैं, निकलेगा रास्ता। अपना अपना अलग अलग मत है, ये तरीका हो सकता है, वैसे हम कर सकते हैं, तो इसका रास्ता निकलेगा। और मुझे उम्मीद है कि 5 वर्ष के भीतर मानगो वासियों को किसी भी जरूरत के लिए विष्णुपुर और साक्षी नहीं आना पड़ेगा, सारी जरूरतों के लिए सामान मानगो में ही उपलब्ध रहेगा। इस ढंग से विकास चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हम सभी मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे। मैं तो एक जनप्रतिनिधि के नाते काम करूंगा, तो काम करने के दरमियान व्यक्ति से गलतियां होती हैं। मैं तो यही कहता हूं कि जिसके ऊपर दायित्व सौंपा गया है वह काम करता है, तभी गलतियां होती हैं। कोई काम नहीं करे, गलतियां होने की संभावना नहीं। तो जब गलती हो गई और किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि आपने जो किया वो गलत है, और उसमें वो व्यक्ति सुधार कर लेता है, तो चाहे मंत्री परिषद का सदस्य हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो गलती में सुधार कर लेता है, तो भ्रष्टाचार और अनियमितता वही समाप्त हो जाती है। तो सुधार नहीं करता है और चेतावनी के बाद भी अपने उसी रवैया पर डटा रहता है, तब इसी से भी संगतियां पैदा होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, जिससे अनियमितताएं आती हैं। तो मैं तो इस विचार का हूं कि कोई भी बताएगा कि आपका यह कदम सही नहीं है, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और बदलाव जरूरी होगा, उसका हम बदलाव करेंगे। आपसे यही अपेक्षा है कि काम करने के दरमियान कहीं कोई त्रुटि दिखाई तो आप उसकी ओर जरूर आप इशारा करिएगा, इंगित करिएगा। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कोई भी गलत कदम उठा होगा तो उसको वापस लेने में
मुझे कतई किंचित रंच मात्र भी उसमें परहेज नहीं होगा। तो आपसे एक मेरी अपेक्षा है। दूसरा कि जो सुविधाएं हैं न्याय दिलाने में जो आपकी भूमिका है, सुविधाओं पहले से विस्तार हुआ है, फिर भी और अधिक करने की जरूरत। इसमें एक विधायक के नाते मेरी जो सीमित भूमिका है वो भूमिका मैं जरूर निर्वाह करूंगा। आपकी तरफ से कोई भी संकेत होगा, कोई इशारा होगा, तो मैं जरूर जो भी हमारी क्षमता होगी, योग्यता होगी, उसके आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं। बहुत बहुत धन्यवाद।